तो ये गाइस कैसे सब के सभी आई होप सब मस्त हुए। और भाई ऐसी ठंड में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है इस टाइम पे कि तुम लोग पूछो ना, ठीक है। और पता है क्यों? क्योंकि भाई मतलब दोपहर को मैं एग्ज़ाम दे के आया, ठीक है। और मुझे कितना टाइम हो गया था, 3 बज गए थे समथिंग मेरी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और 3 बजे से मैं सोया 6 बजे तक, ठीक है। 6 बजे तक सो गया, उसके बाद जगा, थोड़ी मोड़ी पढ़ाई की क्योंकि कल पेपर नहीं है, परसों पेपर है, ठीक है। मतलब कल नहीं है, उसके बाद, ठीक है। सैटरडे को पेपर है, फिर संडे की छुट्टी, फिर मंडे को पेपर है, ठीक है। तो सैटरडे को जो पेपर है वो, हाँ, उस पर चांस मेरे बनते हैं क्योंकि मैंने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, बट इतना डीपली नहीं पढ़ा, ठीक है। स्टैटिक है, तो स्टैटिक में प्योर मैथ होती है ज़्यादातर, ठीक है। प्योर एकदम घोटी हुई मैथ, ठीक है। रीजनिंग जैसी वाली मैथ, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ती, बट हाँ कि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। जितना सोच रखा हूँ उससे ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी बना रहा हूँ मैं खाना और तुमको दिखाता हूँ। मैं अभी इस टाइम पे दाल बना रहा हूँ भाई, इस टाइम पे दाल बना रहा हूँ भाई मैं। उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ और मैं बाज़ार नहीं जा पा रहा, पता नहीं क्यों। मेरा ऐसा टाइम है मतलब सोने का, शाम को थोड़ी सा रेस्ट करने का, कि उस टाइम पे मार्केट खुल के बंद भी हो जाती है, तब भी मैं उठ नहीं पाता, ठीक है। और यहाँ पे कोई किसी को उठाता भी नहीं है, मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं करता किसी को, ठीक है, सोने के टाइम पे। तो ये अच्छी बात है। बट अभी मैं खाना बनाऊँगा, फिर खाऊँगा, खाने के साथ मैं मूवी देखूँगा, मूवी नहीं कार्टून देखूँगा, ठीक है। मैं एक कार्टून देखता हूँ, बहुत सारे कार्टून आते हैं, तो जो भी नई सीरीज़ आती है कार्टून में वो खाने के टाइम पे देख लेता हूँ, ठीक है। और मैं ज़्यादातर मतलब थोड़ी सा बच के रहता हूँ कि मैं मूवी वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह ये सब ना देखूँ, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है भाई, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना निकाल पाए, ठीक है, क्योंकि अभी चल रहे एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम फोकस योर माइंड फ्रॉम एग्ज़ाम, ठीक है, ऐसी वाली सिस्टम है। और कुछ दिन पहले मुझे एक पता नहीं किस जॉब का ऑफ़र आया था, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में भाई मैंने सबसे तगड़े प्रोग्राम बनाए थे, सबसे तगड़े प्रोजेक्ट्स बनाए थे, बहुत सारे एड्स बनाए थे, ठीक है। तो उस चक्कर में मेरे को एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आया था, ठीक है। बट मैंने उन्हें अभी मना कर दिया क्योंकि मुझे पढ़ने का मूड है और मैं जब तक चाहूँगा तब तक पढ़ूँगा, उसके बाद जो चाहूँगा। मुझे बेसिकली नौकरी नहीं करनी भाई, मैं करूँगा नौकरी, ऐसा मना नहीं कर रहा। बट जो आदमी सोच के रखता है नहीं, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद नौकरी करेंगे, बस यही ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते अपन, ठीक है। अपन करेंगे कुछ लंबा चौड़ा, एकदम प्रो लेवल का, ठीक है। और मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये मेरे घर में एक घड़ी रखी है नालायक सी, ठीक है। ये देखो मैंने, पता नहीं किस कंपनी की है, और ये हमेशा बंद ही रहती है क्योंकि मैं घड़ी वड़ी वगैरह ज़्यादा पहनती नहीं, ठीक है। मेरे घर में सबसे बढ़िया चीज़ है, मेरे को क्या लगती है, ये, ठीक है। ये चीज़ देख रहे हो, ये तुम लोग को समझ में नहीं होगा, मैं बताता हूँ। ये पेपर के बीच में दबा के पेपर पे छोटे छोटे से होल्स करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो अभी 390 की रफ्तार से हमारे कुकर में आने वाली है सीटी, ठीक है। तो मैं इसकी गैस कर देता हूँ स्लो, ठीक है। इसकी गैस होगी बिल्कुल स्लो और खाना बनेगा और बन के जाएगा मेरे पेट में। उसके बाद तुम लोग जहाँ सोच रहे हो वहीं जाएगा। बट गाइज, मैंने तुम सबसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं ये वाले बॉक्स अनबॉक्स करूँगा, ठीक है। और इन बॉक्स में बहुत अच्छी चीज़ है, बट तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि मेरे एग्ज़ाम निपट जाने दो। मेरे थर्सडे मेरे कितने हैं, गुरुवार को मेरे एग्ज़ाम निपट जाएंगे समथिंग पूरे, ठीक है। मतलब आज गुरुवार, एक हफ्ता बचा है, ठीक है। 3-4 दिन तो अभी होएगा एग्ज़ाम को, 3-4 कितने 5-6 दिन और बचे हैं, ठीक है। इतने में एग्ज़ाम निपट जाएंगे। उसके बाद सिंपल सा हमारा एक लैब टेस्ट होगा। लैब टेस्ट में हम पता है कि हमें क्या आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल पता नहीं क्या करने वाले, बट जो होगा बताएंगे, ठीक है। मेरा खाना पीना हो चुका है बड़े आराम से, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने, ठीक है। इस रूम में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंजती है, इसीलिए मैं इस रूम पे बहुत स्लो बोलता हूँ ताकि क्लियर हो सके वो चीज़ जो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट अभी इंदौर में चल रही है जम के ठंड, ठीक है। और अब आने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने घर में पिताजी को फ़ोन लगाया था, तो उनने मुझे बताया कि भाई गाँव में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसका मतलब है कि इंदौर साइड अब हवा घुसेगी ठंडी ठंडी, ठीक है। बट ऐसी कोई बात नहीं है। देखो टाइम समथिंग 10 बज गए हैं, ठीक है। और अभी राजवीर भाई का भी फ़ोन आया था, तो मेरा खाना पीना हुआ, फिर मैंने बनाया, फिर राजवीर भाई से बात की, थोड़ी बहुत कमलेश भाई से बात की, ठीक है। और पता नहीं क्यों भाड़वे का फ़ोन नहीं आया, रोहित का, पता नहीं उसे क्या हो गया भाई, कौन से चुनचुने काट गए हैं उसके पिछवाड़े में, पता नहीं। पहले दिन रात भर कॉल लगाता था, भाई टाइम हो तो बात कर ले, टाइम हो तो बात कर ले, ठीक है। अब मेरे को टाइम मिला है तो उसे टाइम नहीं है, पता है उसके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, ठीक है। टाइम तो है बट उसके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, ठीक है। इसलिए बंदा मेरे को कॉल नहीं कर सकता। बट हो सकता है शायद कोई दूसरी सिम ले ली हो उसने, मुझे नहीं पता, ठीक है। और बाल देखो भाई तुम पहले, ठीक है। मेरे बाल नहीं झड़ते इंदौर में आके। एक चीज़ है, पहले स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गिरे,
बट मैंने उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। तो इसीलिए मेरे बाल बिल्कुल बिल्कुल काले रहते हैं, बिल्कुल काले, ठीक है। मैं इतनी बार जब से इंदौर आया ना, इतनी बार बाल कटा चुका हूँ, लेकिन मेरे तुरंत बाल दाढ़ी बिल्कुल बहुत जल्दी आ जाते, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी रहती है, लेकिन आ जाते, ठीक है। अभी ऐसे मैं लग रहा हूँ जैसे 5-6 साल का बच्चा हूँ, ठीक है, मतलब 15-16 साल का लगता हूँ, ठीक है। बट वैसे जैसे मैंने दाढ़ी आ रही थी 25-26 साल का लौंडा, बूढ़ा लगता हूँ भाई मैं, बूढ़ा, जैसे मेरी उम्र ख़त्म हो गई हो, एक्सपायर होने वाला हूँ, ठीक है, ऐसी वाली बात, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ने वाला हूँ। और एक चीज़, ये वाली हुडी मेरी मम्मी ने घर से धो के दी थी मुझे, ठीक है। बट मैंने अभी तक ये हुडी पहनी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है उस परफ्यूम की, उस इत्र की, जो मेरी माँ ने धोने और सुखाने के बाद इस पर छिड़के थे, ठीक है। और मैं अभी यूज़ करता हूँ, मेरी एक और हुडी है, बहुत पुरानी हुडी है, मेरे पापा ने मुझे ला के दी थी, ये वाली, ठीक है। और ये हुडी इतनी अच्छी लगती है मुझे, इतनी अच्छी लगती है, मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी है इस पर, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में जब आई थी तो थोड़ी सी बड़ी थी, थोड़ी सी लेंथी थी। वो तुम लोग समझते हो कि मिडिल क्लास फैमिली में जब कोई कपड़े आते हैं तो थोड़ी सी बड़ी आते हैं, क्योंकि अगले साल, आने वाले सालों में कुछ साल तो चली जाए, ठीक है, ऐसा होता था। बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक ये भी है, ठीक है, मैंने मेरे पापा जी के लिए खरीदी है, ठीक है, तो उन्हें देना है। बट अभी पापा जी के पास में गांव के लिए चाहिए पड़ती है हमें थोड़ी सी मोटे कपड़े, ठीक है, भले वो हैवी हो लेकिन थोड़ी सी मोटे, क्योंकि गांव की ठंड में आपका इन पतले और सिल्की कपड़ों में नहीं चल पाते, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और आज हमारे पता नहीं किसने मैडम के सब्जेक्ट में आग लगा दी भाई, आग लगा दी। और उसका रीज़न ये है कि किसी ने जाके एचओडी या किसी से कंप्लेन कर दी कि जो MIS वाली मैम, लीना मैम है, उनने असाइनमेंट चेक नहीं किया बच्चों के प्रॉपर, और जिन भी बच्चों का पूरा नहीं है उन्हें भी नंबर दी थी, ठीक है। तो मैम को अब ये बात चली एचओडी सर ने या किसी ने कुछ कह दिया होगा, तो मैम एकदम गुस्से में तड़क भड़क के आई और उन्होंने फलाना ढिमकाना सब कुछ नया। कुछ बच्चे पकड़े गए जिनने गैंगबाजी की है, ठीक है, बट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्यों किसी का नाम खराब करो, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है ऐसे, ठीक है। तो ऐसी बात है। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब मैम ने 3-4 महीने का टाइम दे रखा है तो भाई तुम्हें लिख लेना चाहिए था। बट हटाओ, ये हमारा टॉपिक नहीं हो सकता, ठीक है। मैं भाई प्योर, मैंने लिखे दिन रात भर, फिर लैब का असाइनमेंट कंप्लीट किया, फिर क्लास का भी किया, फिर दोनों मैम को चेक कराए, 2 असाइनमेंट बनाए और एक तीसरा लैब का अलग से बनाया, ठीक है। तो वो सब कंप्लीट करके मैं दे चुका हूँ। और उसके बाद मेरी बारी है अब सिर्फ, एग्ज़ाम भी हो गया है, ठीक है, पूरे तरीके से MIS से फुर्सत है। DSA में एक चीज़ बची है, और वो है कि किसी दिन लैब का असाइनमेंट होगा तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ जाके असाइनमेंट लिखना पड़ के सर के पास जमा करेंगे। हमें पता है कि सर ऐसे कह देंगे जाओ सब पास हो, बस ऐसी वाली बात है, ठीक है। बट सर ने थोड़ी सा गलत किया है, सेक्शन A वालों के साथ में सही हुआ है, सेक्शन B वालों को तो भजिया बन गया। पता है मेरे ग्रुप के, मतलब जो मेरा सेक्शन है ना B, उसके इतने बकचोद आदमी है ना, इतने, पहले जो चीज़ उनको समझाओ वो चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है। जब उनके लग जाते हैं ना बड़े वाले हल, तब उन्हें चीज़ समझ में आती है कि भाई हम ऐसी बात मान लेते तो सही हो जाता, ये कर लेते वो कर लेते, ठीक है। तो ऐसे में किसी से ज़्यादा मतलब रखते नहीं है, क्यों? क्योंकि अपना दिमाग ख़राब करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा होते नहीं है, ठीक है। जब कोई आदमी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हो तो उसे लात मार के भगा दो, हट भाई हट जा, ठीक है, ऐसी वाली बात होती है, ठीक है। तो गाइज़ अभी मैं हो चुका हूँ एकदम फुर्सत, और खाना पीना हो गया है, मेरा पेट भी भर गया है, और अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने। तो मुझे तो पढ़ने, और इन रंगीन रातों में तुम करो मौज मस्त से सो। मैं भी सोऊंगा 3 तारीख के बाद में, मैं बताऊंगा कि नींद क्या होती है, ठीक है। 3-3 4-4 दिन उठूंगा नहीं, तुम लोग को ब्लॉग नहीं आएंगे 3-3 4-4 दिन तक, तुम देखते रह जाओगे, शक्ल नहीं दिखेगी मेरी शक्ल, ठीक है, ऐसी वाली बात है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कोशिश करूँगा कि मैं यूनिवर्सिटी में ब्लॉग रिकॉर्ड कर सकूँ, थोड़ी बहुत भी, जितना भी हो, ठीक है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा होता है कि सभी एकदम डिप्रेशन वाले मूड में होते हैं, तो अभी ऐसा किसी से बोलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कोई भी हो, XYZ, आयुष हो, आयुष भाई तो एकदम चिल बंदा है भाई, प्योर चिल आदमी है, ठीक है। बट उसके बाद जितने भी हैं उन सब का, ठीक है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो।